तो ये कुछ सिलिकॉन जेल सीट होता है जिसका स्कार में हमेशा यूज़ करते हैं, खास करके बड़े साइज़ के स्कार में, जिसमें कि रिज़ल्ट थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो सकता है अगर इन सारी चीज़ों का यूज़ ना किया जाए तो ये डिफरेंट साइजेस का आता है और इसका सिलेक्शन करना पड़ता है एज पर द शेप एंड साइज ऑफ द स्कार। तो जैसे ये 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का है, कई बार 10 इंटू 10 सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। और अभी अगर हम लोग पेशेंट के स्कार को देखें तो इनका स्कार कुछ ये है, एक लॉन्गिट्यूडनल पतला सा स्कार है और इस पे यूज़ करेंगे सिलिकॉन जेल सीट। तो जस्ट फॉर ए डिमॉन्स्ट्रेशन हम ये बता सकते हैं कि इस तरह के सीट को लेना है। इसको देखें अगर तो इसमें दो सरफेस होता है, एक रफ सा सरफेस होता है, इसको जब हटाते हैं तो एक चिपचिपा सा ये लेयर मिलता है जो स्टिकीनेस में होता है। तो इसको एज पर द शेप ऑफ द स्कार इसको कट कर लेना चाहिए ताकि ये स्कार पे फिर मैंने बहुत बड़े सिलिकॉन जेल सीट का कोई यूज़ नहीं है, आपके स्कार लाइन को ही सिर्फ कवर करना है। तो जैसे इसमें हम लोग कट कर लिए, ये दो पार्ट में कट हो गया, ये दो पार्ट में सेपरेट हो गया। ए और बी लिख करके इसको रख लेना है और इसको इस तरह से यहाँ से पील ऑफ करके कुछ ऐसे। और ख़ास बात यह है कि आपका चेहरा धुला हुआ होना चाहिए, मतलब फेस वॉश से साफ़ होना चाहिए। और फिर उसको इस तरह से इस पर पेस्ट कर दें और 6-8 घंटे तक इसको लगा करके रखें। अच्छी बात यह होती है कि अगर नाइट में आप अप्लाई करते हैं इसको फेस वॉश करने के बाद तो ओवरनाइट इसको आप रख सकते हैं, मॉर्निंग में फिर इसको इस जगह से वापस निकाल लेना है। 6-8 घंटा लग गया, फिर ये निकल गया और इस टुकड़े को फिर से इसी चीज़ से ऐसे चिपका देना है। इसको चिपका करके और इसके ही इसी बॉक्स में रख लेना चाहिए। इस पे ए और बी मार्क कर देते हैं कुछ इस तरह से, सपोज ये मार्कर पेन से, या ए और बी, ये दो टुकड़ा हो गया। तो पहले ए टुकड़े को यूज़ करेंगे और तकरीबन 15 डेज ये चलता है। उसके बाद इसका स्टिकीनेस कम हो जाता है, ये फिर चिपकना बंद कर देता है। चिपकना बंद ना करे इसके लिए सावधानी ये रखनी होगी कि इसको ऐसे रफ सरफेस पे नहीं रखेंगे, जब भी रखेंगे तो इस डब्बे में ही रखेंगे। अगर डस्ट वाले सरफेस पे रखेंगे तब चिपकना बंद होगा, अगर इसको किसी फाइबर वाले जैसे बेडशीट पे रख दिए तो फिर चिपकना बंद होगा। अगर चिपकना एकदम बंद हो जाए तो फिर इसे हम लोगों को शैम्पू से वॉश करके और ऐसे बस सुखा लेना चाहिए। अगेन फिर किसी पॉलीथीन पे रख के सुखाना होगा। लेकिन अगर 20-25 दिनों के यूज़ के बाद इसमें एक थिकनेस आ जाता है, इसकी ट्रांसपेरेंट, जैसे अभी ट्रांसपेरेंट है तो ये वाइटिश सा अपीयरेंस कुछ ऐसा आने लगेगा, तो फिर मतलब ये एग्जॉस्ट हो गया, फिर दूसरे टुकड़े को यूज़ करना है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी होती हैं। और सिलिकॉन जेल सीट स्कार में मैचुरेशन में बहुत इफेक्टिव होता है। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं स्कार ट्रीटमेंट में। सिलिकॉन जेल सीट और लेज़र फॉलोअप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगभग हर पेशेंट में, खास करके बड़े स्कार में जहाँ स्ट्रेच होने की पॉसिबिलिटी है वहाँ करना चाहिए। तो लेज़र बहुत इफेक्टिव है स्कार में। तो अभी 1 महीने के बाद एक सेशन आपका हम लोग CO2 लेज़र कर रहे हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ लेज़र resurfacing 1 month after the scar revision surgery just you are performing. In every patient, at least 1 to 2 session follow-up laser sessions should be given after scar revision surgery. Instant change after the application of this CO2 laser session.